मान लीजिए उसने जो माल आपसे खरीदा है और उसका 2-5 रुपये कम पड़ता है, तो काट छांट करने के बाद बड़े स्नेह से उसको विदा करना चाहिए कि भाई 5 रुपये बाद में दे देना, कोई घबराने की बात नहीं। इंसान को पहचानना तो आता ही है कि अपन पहचान सकते कि ठग नहीं है, ये बेईमान नहीं है। और अगर ऐसा आदमी किसी परेशानी से गुजर रहा है तो हेल्प ज़रूर करना चाहिए। आपकी डॉक्टर बैठे हैं शीतल, और ऐसे कुछ अच्छे युवा हैं समाज में कि ज़रूरत पर मौके पर काम आ जाते हैं। भाई फिक्र मत कर, अभी नहीं है तो पहले इलाज करवा ले, उपचार कर ले, बाद में, अभी नहीं है तो। जरूरी है, एक जैन के अंदर दया और करुणा से परिपूर्ण हृदय धड़कता है, और हमारी यही कल्पना रहती है कि सारी दुनिया के लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। गरीबी बहुत बुरी चीज है। अभी मुनि श्री बोल रहे थे बार बार खंड प्रस्थ वन का किस्सा, तो बहुत सुंदर कहानी है ये, शायद आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन हमने गुरुदेव सन्मति सागर जी के सामने एक बार इस कहानी को सुनाया था। कहानी नहीं है, एक समाज की व्यथा है, समझ लीजिए, यह लोगों की अपनी समस्या। हुआ ऐसा, एक ब्राह्मण था, गरीब परिवार था। हम ब्राह्मण कह सकते हैं, आदिवासी कह सकते हैं, वैश्य कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक इंसान था जो बहुत गरीब था, दुखी था, परेशान था। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है दरिद्रता की। भाई खाने को भोजन मिल जाए, उसके आगे आदमी को ज़्यादा टेंशन नहीं। आधा कपड़ा मिलेगा तो भी चलेगा, आधी झोपड़ी मिलेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन पेट में ही कुछ ना हो तो। उसके सामने यही हाल था कि क्या करें, बच्चे घर में रो रहे हैं। और पत्नी ने फिर झल्ला करके कहा कि 2 दिन हो गए बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, कुछ है नहीं, तुम्हें भीख भी मिलती है तो इतनी सी मिलती है कि एक का भी पेट नहीं भरता। जाओ बाहर निकलो और तभी आना जब तुम्हारी झोली में कुछ हो। ब्राह्मण महोदय बाहर निकले कि भाई अपना कर्तव्य करते हैं, 2-4 यजमानों के घर जाएंगे, कुछ मिलेगा। गए, होता बहुतों के पास है, लेकिन देने की भावना बहुतों में हो कोई जरूरी बिरलों में होती है। इसी विकल्प में था। फिर उसने हिम्मत की कि नहीं, घर चलते हैं। अंधेरा हो गया होगा और वह चलते चलते घर की तरफ पहुंचा। वो इस आशा में था कि सब सो गए होंगे और मैं भी जाके चुपचाप सो जाऊंगा। लेकिन जब वह 8-9 बजे घर पहुंचा तो भूखे होने के बाद भी नींद कहाँ आ रही। बच्चे तो आवाज़ लगा रहे माँ को कि भूख लगी, भूख लगी। माँ बार बार कह रही है कि भाई अब पिताजी आते ही होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर लाएंगे और खा पी करके फिर सो जाना। और जब उसने ये बात सुनी कि कोई नहीं सोया है, सिर्फ भूखे भजन ना हो गोपाला, खाली पेट किसको नींद आती है। अरे भाई, श्रावकों के आहार दान की महिमा और पंचाश्चर्य की बात भी इसलिए की जाती है क्योंकि उस आहार के बल पर मुनिराज तपस्या करके उस सिद्धि को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मुनिराज की श्रावक सेवा करे वह महत्वपूर्ण है ही, सामान्य जनों की व्यवस्था करना भी महत्व की बात है। उसने घर के बाहर से सब रोना धोना सुना तो उसने बिल्कुल घबरा गया। उसने कहा कि अगर मैंने एक कदम भी घर के अंदर रखा और ये मालूम पड़ गया इन बच्चों को कि पिताजी आए और कुछ नहीं लाए, तो शायद सुबह तक ही कोई जिंदा रहने वाले, नींद तो वैसे नहीं आ रही, भूखे हैं, तड़प के परेशान होकर मर जाएंगे। उसने इस सब दुविधा से निपटने के लिए ये निर्णय किया कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। आदमी बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है। अरे भाई, थोड़ा धैर्य रखा जाए ना कोई रास्ता निकल ही पड़ता है। क्या कारण हो सकता है? कोई कहे मेरा अपमान हो गया, कोई कहे दरिद्रता आ गई,
कोई कहे सामान लुट गया, कोई कहे परिवार बिगड़ गया, कोई कहे रिश्ते टूट गए, कोई कहे किसी का दबाव आ गया। अरे कुछ भी हो, लेकिन जीवन छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? गांव छोड़ दो, देश छोड़ दो, मोहल्ला छोड़ दो, लेकिन जब तक सांसें हैं, जब तक आयु है, तब तक देह की सुरक्षा करो और इसके माध्यम से धर्म ध्यान करो, उचित जीवन जियो। उसने यही निर्णय कर लिया, नदी जाता हूं, नदी में डूब के मर जाऊंगा। नदी तक पहुंच गया जैसे तैसे। आधी रात का समय है, बैठा है शोक में, कितने बार मन करता है कि कूद जाऊं, कितने बार करता है कि नहीं। आखिर में हिम्मत करता है, भोर होते होते उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और अपने ही गमछे में बांध करके, अपनी कमर में बांध करके और नदी में कूदने को तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, जब इसे गलत रास्ते से अपने देह छोड़ने को तैयार होता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। पत्थर रहेगा, मैं पानी में रहा आऊँगा, मर जाऊँगा बाहर, और अगर ऐसे ही कूदूंगा तो तैर करके बाहर आ जाऊँगा। फिर वही देखना संसार में किस किस तरह के लोग होते हैं, कैसी स्थितियाँ होती हैं। उसको ध्यान में आ गया कुछ तो गड़बड़ है, उसने वहीं से जोर से आवाज़ लगाई, कौन है? तो ये घबरा गया, एक क्षण के लिए मरना भूल ही गया, घबरा गया। घबराया, इतने में वो आदमी वहां से चल के आ गया, क्या कर रहा है यहाँ पर? तो इसने कहा मैं चोरी नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा। उसने कहा भाई ये मुझे भी दिख रहा है कि चोरी नहीं कर रहा है, तो कर क्या रहा है? तो उसने अपने सारी मन की बात बता दी कि ये हाल है मेरे और मैं घर कैसे जाऊं, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। उसने कहा कि फिजूल की बातें छोड़ो, चले धरा। बड़े बड़े भुट्टे थे उसके मक्का के, उसने अच्छे भरे हुए 3 भुट्टे उसको, 4 भुट्टे उसको दे दिए। तीन भरे मक्के के भुट्टे पाकर के बड़ा खुश हुआ। अरे भाई, आप कभी कल्पना करना, दिन भर के भूखे हो और फिर कोई ऐसा मिल जाए कि भाई कुछ खा लो, और उस दिन सूखी रोटी भी खाएंगे तो भी बरसों याद रहेगा। कभी किसी के मौके पर काम आ जाओ ना, तो उस आदमी को बहुत, उसको 3 भुट्टे बहुत हैं, बच्चों के पेट में तो कुछ चला जाएगा ना। जैसे ही भुट्टे हाथ में आए तो अब उसकी कल्पना आगे चलने लगी, ब्राह्मण हूं, मक्के की नई फसल आई है, अगर मैं ये जाकर के राजा को भेंट कर दूं, शुरू का ही दिन है और इसी चीज़ें बाजार में अभी पहुंची नहीं हैं, मैं राजा को भेंट कर दूं, राजा खुश हो जाए, मुझे कुछ और ज़्यादा मिल जाए। सब इस विचार करने लगा, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। और इसी बीच में वो नहाने के लिए भी तैयारी कर ली कि अब हाथ मुंह धो लूँ और नदी में जो अपना वो विधि है, सामायिक कहिए अथवा अर्घदान की, सब वो विधि कर लूं। चला किया, इधर वो डुबकी लगाने में मगन है, उधर क्या हुआ, भोर भोर में लकड़ी बीनने वाले पशुओं को चराने वाले आ जाते हैं। सवेरे ही कुछ बकरी चराने वाले लड़के उधर आ गए और दुपट्टे में बंधे हुए जो देखा तो उनने, क्या है, भुट्टे हैं। भुट्टे पाकर के बड़े खुश हुए। एक खेत वाला तो कभी तोड़ने देता नहीं है और कभी हाथ लगाओ तो डंडे मारता है, ये अच्छा हुआ यहाँ रखे हुए भुट्टे मिल गए। और क्या किया कि दिख रहा है कि कोई नहा रहा है, उसी के होंगे। तो उनने क्या किया, शमशान घाट भी नदी किनारे हुआ करता था, कोई लकड़ी पड़ी हुई थी उसी टाइप की, जली हुई, उसी साइज की जली हुई काली लकड़ियाँ मुर्दे वाली, और वो उसमें बांध दी और इतने वैसे बड़े बड़े भुट्टे ले लिए, चले गए। अभी जैसे ही नहा धो के निकला, वही अपने पंछे को ही निचोड़ा और उसी को लपेटा और सीधा राज दरबार की तरफ भागा।
उधर योग संयोग की राजा भी दरबार में पहुंच गए थे और द्वारपाल से जैसे तैसे कि भाई ब्राह्मण हूँ ये है तो जाने को भी मिल गया और सीधा जाके महाराज मेरी भेंट स्वीकार की जाए। यूं जल्दी से खोल के उसने राजा के सामने रख दी। राजा ने जैसे देखे बुरी तरह से भड़क गए। मंगल प्रसंग है, सुबह सुबह का समय है, तू मजाक करता है? जले हुए लकड़ी दिखाने का मतलब जानता है क्या होता है? अपशकुन होता है। ब्राह्मण थर थर आके कांप गया। हो ऐसा हो गया? मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। कुछ उससे कुछ निकला ही नहीं कि राजा को क्या बोलना है, कि मैंने किया कि नहीं किया, कि कैसे हुआ। घबरा गया राजा, एकदम तैस में आए, इसको पकड़ करके जेल में डाल दो। तभी धर्मात्मा श्रावक और महाकवि धनंजय, राज्य कवि थे राजा भोज के, धनंजय जैन श्रावक, वो उसने देखा कि ये तो मरा, जेल में डाल देंगे तो इसका पीछे जो वैसे ही दरिद्र है, पीछे क्या होगा परिवार का। उसने हाथ जोड़ के खड़े होकर निवेदन किया, महाराज आप शायद इसके भावार्थ को समझे नहीं। राजा और गुस्सा हो गए, इसका भी कोई भावार्थ होता है, इसका भी कोई रहस्य होता है? ये सीधी काली लकड़ी दिखा रहा है मेरे को। नहीं महाराज, ये आपसे निवेदन कर रहा है, ये गरीब आपसे कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए इसका निवेदन करने का तरीका है। राजा ने कहा, लो पहले इसकी गलती, उसके ऊपर तुम कभी समझाने के लिए। नहीं महाराज, समझने की आप थोड़ी सी कृपा करें। पहली जो इसकी जली हुई लकड़ी है संदेश देती है कि दुनिया में ऐसे महापुरुष हुए हैं, आदिनाथ स्वामी जैसे, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा प्राप्त की थी, अरहंत दशा प्राप्त की थी और सारे कर्मों को नष्ट करके सिद्ध दशा प्राप्त की थी। पहली लकड़ी कहती है कि जलाया था उन्होंने कर्मों को। राजा एक बार सोच में पड़ गए, फिर सोचा अब दूसरी लकड़ी के लिए क्या कहता है। राज कवि समझदार बुद्धिमान थे, उन्होंने एक दूसरी लकड़ी उठाई। ये दूसरी लकड़ी के माध्यम से कहना चाहता है कि महाराज, हनुमान जैसे सूरवीर इस दुनिया में हुए हैं, श्री राम जैसे सूरवीर इस दुनिया में हुए हैं। एक हनुमान ने लंका जला दी थी, लंका जैसी सोने की नगरी को जलाने वाले भी हुए। रावण के अहंकार को मिटाने वाले भी इस दुनिया में हुए हैं हनुमान जैसे। तीसरी लकड़ी, उसने तीसरी लकड़ी उठाई और कहा कि कहना चाहता है कि बीहड़ खंडप्रस्थ वन जैसे भयंकर वन को जला करके इंद्रप्रस्थ बनाने वाले पांडव भी इस दुनिया में हुए हैं, लेकिन अब इसके पास कोई लकड़ी नहीं है। ये कहता है कि लेकिन एक दरिद्रता है कि जिसको जलाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ओ मैं हूं दरिद्र। इस संबोधन से राजा की आंखें खुल गईं और उनको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। और कहते हैं उसको जेल भेजने की बजाय बेल भेज दिया, उसको सोना चांदी दिया, उसको धन धान्य दिया और एक अच्छे आदमी के कारण से उसका परिवार बर्बाद होने से बच गया। सज्जनों, हम भी एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे काम करें। दीपावली के प्रसंग में केवल हम अपनी खुशियां ना देखें, समाज, गांव और हर वर्ग का भला किस में हो सकता है वैसे कदम उठाइए। चाइनीज माल और विदेशी सामान खरीदने से बचिए।
देसी सामान और देसी लोगों को उत्साहित कीजिए। और दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी की स्मृति में दीपक जरूर जलाइए, लेकिन पटाखे को हाथ भी मत लगाइए। बारूद जला करके हमें जीवों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। महावीर स्वामी को मोक्ष गए हुए 2548 वर्ष 47 पूरे हो जाएंगे। कब पूरे हो जाएंगे दावत वालों? दीपावली के दिन। दीपावली को प्रभु मोक्ष पधारे। सबसे प्राचीन संवत्सर है बीन निर्वाण संवत। दुनिया में प्रसिद्ध भले हो गया हो ईस्वी संवत और विक्रम संवत, चूंकि भारतीय है विक्रम संवत इसलिए हम उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन प्राचीनतम संवत्सर कौन सा है? बीन निर्वाण संवत्सर 2548वां चालू होगा। और सौभाग्य की बात है कि 2548 के बाद 49 और 49 के बाद 50, केवल 2 साल बाद भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जोर शोर से मनाया जाएगा और मनाना चाहिए। तो हम निर्वाण लाड़ू चढ़ा करके, सामान्य लोगों के बीच में लड्डू बांट करके और इस महामहोत्सव का उत्साह से मंगलमय स्वागत करेंगे। देखो भाई, बही खाता, लक्ष्मी पूजा, दुनिया भर की चीज़ें करते हो आप, अपने व्यापारिक हिसाब से करो भी सही, लेकिन उसमें भगवान महावीर स्वामी की पूजा भी जरूर करना चाहिए। संध्या को गौतम गणधर की पूजा भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें शाम को केवल ज्ञान हुआ था। महावीर स्वामी को भोर में अमावस्या को मोक्ष हुआ था। गौतम गणधर उनके पहले शिष्य जो थे उनको केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए दीपक जलाए जाते हैं। और हम अपने लिए तो जलाएं, औरों के लिए भी दीपक जलाएं, औरों के जीवन में भी प्रकाश करें, ऐसी मंगल भावना। यह दीपावली का पर्व सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, उसके पहले नरक चौदस भी होती है। नरक नहीं जाना है तो चौदस का उपवास करना चालू करो है। और उसके पहले धनतेरस, उसको ध्यान तेरस भी बोलते हैं कि महावीर स्वामी ने ध्यान चालू किया था। कोई उसको धनतेरस भी बोलते हैं कि इस दिन अपन कुछ नया लाते हैं। तो नया क्या लाना है? बाजार से कुछ सामान लाओ ना लाओ, लेकिन जीवन में कुछ नयापन जरूर लाओ। फिर भाई दूज भी आती है और फिर लाभ पांचम भी आती है, सारी चीज़ें हैं। फिर अष्टांगिका महोत्सव। सभी अपने जीवन को मंगलमय करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।